हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज है अपना ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इसके पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ पर आपको लगभग 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोज मिलेंगी। और इसमें अपना जो सेकेंड हमने सीरीज शुरू की है प्रैक्टिस सेट की, इसमें 31 कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आज है सेंटेंस नंबर 41 से शुरू करते हैं। इसके पहले 40 तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोज नहीं देखे हो तो उन्हें ज़रूर देख लें। तो 41 में यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रपोजिशंस, और आपको बताना है करेक्ट प्रपोजिशन कौन से प्रयोग होंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। तो सबसे पहला सेंटेंस है वेयर डू यू कम। कम फ्रॉम होगा, कम या फिर नो प्रपोजिशन या ऑफ का यूज किया जाएगा या फिर यूज होगा इन। तो ध्यान दें कि जब भी कभी किसी प्लेस से दूरी होती है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से आते हैं, है ना। तो किसी प्लेस से जब डिस्टेंस होती है वहाँ से, तो हम प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जब किसी प्लेस पर हम पहुँचते हैं, वर्ब ऑफ मूवमेंट वहाँ पर लगी हो, तो फिर प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सेंटेंस 41 में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर डू यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, वी स्टेड एट द हीथ्रो होटल। तो स्टे ऑन, स्टे इनटू, स्टे एट या फिर स्टे के बाद टू प्रपोजिशन का यूज होगा। कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट होगा? तो देखिए, स्टे के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन यूज किया जाता है ये किया जाता है एट, स्टे एट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 43, आई वेटेड एट द बस स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। यानी मैंने इंतजार किया बस स्टॉप पर कितने मिनट्स? 10 मिनट्स तक। तो एट द बस स्टॉप, इन द बस स्टॉप, ऑन द बस स्टॉप या फिर फॉर द बस स्टॉप। तो ध्यान दें कि जो बस स्टॉप से पहले है आपका बस स्टॉप हो गया, ट्रैफिक से लाइट हो गया, तो यहाँ पर जो फिक्स प्रपोजिशन आता है ये आपका आता है ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर। यानी कि एट प्रपोजिशन लगाते हैं, एट द बस स्टॉप होता है, एट द ट्रैफिक लाइट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 43 में ऑप्शन ए करेक्ट है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 44, एंड सेंटेंस नंबर 44 में है आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। यानी कि मैं मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो ये आपका क्या है? फिक्स प्रपोजिशन पूछा जा रहा है, और गुड ऑफ, गुड ऑन, गुड इन या फिर गुड एट। तो याद कर लो कि जब भी कभी गुड लिखा हो सेंटेंस में, या फिर बैड हो, या फिर वीक हो, तीनों वर्ड याद कर लो। गुड एट होता है, बैड एट होता है, लेकिन वीक के साथ इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस 44 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 45, कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड ऑफ, इंटरेस्टेड ऑन या फिर इंटरेस्टेड ओवर। तो ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। तो इंटरेस्टेड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है वो आपका यूज किया जाता है इन, यानी व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 45 में। और बहुत ही कॉमनली आज के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट है सेंटेंस 45, ये तो हो गया ना 45। 46, प्लीज़ पुट योर होमवर्क डैश माई डैश। कृपया अपना होमवर्क को मेरे डेस्क पर रखो। तो यहाँ पर भी आपका जो यूज हो रहा है ना प्रपोजिशन फिक्स है, और लगभग इस क्लास में आपको फिक्स प्रपोजिशन ही ज़्यादातर मिल रहे हैं, ठीक है। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो डेस्क के ऊपर रखना है अपना होमवर्क, है ना। मान लो ये आपकी डेस्क है, ठीक। अब इसके ऊपर जब कोई चीज़ हम रखेंगे तो इस कंडीशन में जो प्रपोजिशन प्रयोग होगा वो क्या यूज होगा? वो यूज किया जाएगा आपका ऑन, ठीक है। यदि बैठे होते डेस्क पर बैठे होते
इस तरह से यहाँ आपकी चेयर है, हाँ ये डेस्क है, इस कंडीशन में होती है तो फिर एट माई डेस्क होता, लेकिन यहाँ पर ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। सेंटेंस 47 है, इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स टू वॉक डैश द ब्रिज, यानी लगभग 5 मिनट का समय लगता है ब्रिज को वॉक करने में। नो प्रपोजिशन, टू आएगा, एट या फिर टिल। तो सेंटेंस 47 में क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर देखो ये आपका हो गया प्लेस, वॉक आपकी क्या है वर्ब ऑफ मूवमेंट है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जब भी कभी किसी प्लेस पर पहुँचने की बात हो रही हो, है ना, तो उस प्लेस के साथ जो वर्ब है उसके बाद टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इट टेक्स अबाउट 5 मिनट्स टू वॉक टू द ब्रिज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 48। तो इट टुक द ट्रेन डैश डोवर टू ऑस्टेंड। डोवर क्या है? बीच है इंग्लैंड में। तो यहाँ भी आपको प्रपोजिशन बताना, बाई डोवर टू ऑस्टेंड या ऑन या नो प्रपोजिशन, या फिर आपका यूज किया जाएगा फ्रॉम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 48 में? तो सेंटेंस नंबर 48 में जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए दो प्लेस लिखे हुए हैं आपके, देयर आर टू प्लेस, एंड यहाँ पर दो प्लेस हैं तो आपको यूज करना है फ्रॉम। क्या यूज करेंगे? फ्रॉम डैश टू का यूज किया जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सेंटेंस 48 में। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 49 कि डेविड वाज वेरी बिजी डैश द आफ्टरनून, यानी डेविड बहुत ही बिजी था आफ्टरनून में। नो प्रपोजिशन, ऑन, एट, इन क्या लगाना है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल फिक्स है, आप हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, यानी मॉर्निंग से पहले क्या आता है? इन द आफ्टरनून होता है और इन द इवनिंग होगा, ठीक है। लेकिन एट नून होगा, ये ध्यान रखिए। एट नाइट होता है, ये भी याद करना है। तो यहाँ पर द आफ्टरनून से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? तो यहाँ पर यूज करेंगे आप प्रपोजिशन इन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है सेंटेंस 49। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 50। सेंटेंस नंबर 50 में है तोशियो इज डैश जापान, ही इजेंट अमेरिकन। जो तोशियो है वो जापान से है, वह अमेरिकन नहीं है। ऑफ अमेरिकन, इन अमेरिकन, एट या फिर फ्रॉम। 50 में क्या लगाना बताइए? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, तोशियो इज फ्रॉम जापान। क्लियर? यानी ऑरिजिन कहाँ से हुआ है कोई चीज़, है ना, तो उसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा करेक्ट सेंटेंस नंबर 50 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 51। 51 में है बॉब रेन 100 मीटर्स डैश 11 सेकेंड्स, यानी बॉब ने 100 मीटर कितने सेकंड में रन किया? 11 सेकंड में। इन 11 सेकंड, एट, ऑन या फिर विद। तो 51 में जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, कि बॉब रैन 100 मीटर्स इन 11 सेकंड। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस है आपका 52। दे अराइव्ड डैश प्लेन, बे आई किससे आई? प्लेन से आई। बाई प्लेन, ऑन प्लेन, विद प्लेन या फिर एट। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ। प्लेन क्या है आपका? एक व्हीकल ही है, एयरक्राफ्ट है। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं जिनसे हम ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, उसके पहले यदि कोई डिटरमिनर ना लगा हो तो प्रपोजिशन उस व्हीकल से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका बाई यूज किया जाएगा कि दे अराइव्ड बाई प्लेन। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 52 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 53। 53 में दे डिड दे कम डैश बस और नो दे केम फुट। दो जगह पर प्रपोजिशन बताना है। थोड़ी देर पहले बोला था कि जब भी व्हीकल से पहले कोई प्रपोजिशन फिल करना हो हमें
और उससे पहले कोई डिटर्मिनर यूज नहीं हुआ है तो क्या यूज होगा, बाई। तो डिड दे कम बाई बस, क्या वो बस से आए। और फुट से पहले एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, वो है आपका ऑन, ऑन फुट होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन बी, सेंटेंस 53 का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये सारे आप लोगों को आने चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 54। सेंटेंस 54 में है स्विच डैश द लाइट इट इज़ गेटिंग डार्क। यानी लाइट को क्या करना है, अंधेरा हो रहा है तो ऑन करना है या ऑफ। तो स्विच ऑफ, ऑफ, आउट या फिर ऑन, कौन सा प्रपोजिशन लगाना है सेंटेंस 54 में। तो सेंटेंस 54 में जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कि स्विच ऑन द लाइट, लाइट चालू करना है, ऑफ नहीं करना है। स्विच ऑन द लाइट इट इज गेटिंग डार्क, लाइट को ऑन कर दो, अंधेरा हो रहा है। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 55। सेंटेंस नंबर 55 में है इज देयर अ ब्रिज डैश योर किचन, सॉरी फ्रिज है फ्रिज डैश योर किचन एट, ऑन, विद, एक और प्रपोजिशन यहाँ पर यूज होगा इन। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी इन होगा। ठीक है, राइट आंसर बताइए, ये लिखा हुआ है इन। ठीक है, तो कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट करना है यूज सेंटेंस नंबर 55 में। तो जब मान लो कि ये आपका किचन है, ठीक है, और जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो, कहीं भी हो, कहीं भी, है ना, दीवार वगैरह पर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे, नहीं तो फिर वहाँ पर वॉल के लिए फिर हम ऑन द वॉल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन योर किचन होगा सेंटेंस 55 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 56। आई एम स्टिल वेटिंग डैश द ब्लू ट्रेन, यानी मैं अभी भी ब्लू ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वेट टू द ब्लू ट्रेन, नो प्रपोजिशन, वेट फॉर या फिर वेट ऑफ। तो ध्यान दो कि वेट फॉर समबडी, किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो तब भी वेट के बाद फॉर लगाना है। एंड समथिंग, किसी वस्तु का इंतजार कर रहे हो, चीज़ का इंतजार कर रहे हो तब भी आपको वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा 56 में, ऑप्शन नंबर सी, फॉर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 57 कि व्हाट वाज द टेम्परेचर डैश अंकारा यस्टरडे, यानी अंकारा का कल कितना टेम्परेचर था। तो टेम्परेचर एट, ऑफ, इन या फिर ओ डबल एफ ऑफ, क्या लगाना है 57 में। तो यहाँ पर ध्यान दो कि टेम्परेचर के बाद आपको लगाना है ऑफ। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ अंकारा यस्टरडे, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 58 में है आई लुक फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू नेक्स्ट मंथ। लुक फॉरवर्ड एक रियल वर्ब है जिसका मतलब होता है होप, विद प्लेजर, है ना। आई लुक फॉरवर्ड एट, फॉर, विद या फिर टू, क्या लगाना है। तो सेंटेंस 58 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, लुक फॉरवर्ड टू होता है। क्या होता है, लुक फॉरवर्ड टू। तो ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। अब ध्यान दो यहाँ पर मीटिंग लिखा हुआ है आपका जीरेंट है, तो ये ध्यान देना है कि कोई भी प्रपोजिशन हो, नॉट ओनली टू, कोई भी प्रपोजिशन टू, इन, एट, ऑन, अप एटसेट्रा, उसके बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में ही प्रयोग होगा, इवन टू ही क्यों ना हो। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि टू ये मीट के साथ नहीं है, टू लुक फॉरवर्ड इसके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा। ऑप्शन जो राइट होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 59 में यू कांट कम इन डैश अ टिकट द मैन टोल्ड अस। आदमी ने हमें बताया कि तुम टिकट के बिना नहीं आ सकते, थ्रू आ सकते हो, बाई, विद, विदाउट, क्या लगाना है 59 में। तो 59 बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदाउट, ठीक। यू कांट कम इन यानी आप अंदर नहीं आ सकते विदाउट टिकट, ओल्ड मैन ने हमें बताया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 60 कि आई गेट अप एट 6 o'clock ट्यूजडे।
बहुत ही सिंपल है, प्रपोजिशन बताना क्या यूज होगा। तो 6 o'clock क्या है आपका टाइम है। मैंने कई बार बताया है कि समय से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है। आगे है ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या है डे, और डे से पहले भी आपका एक फिक्स प्रपोजिशन प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे हम, तो डे से पहले जो प्रपोजिशन आता है वो आता है आपका ऑन, और टाइम से पहले जो प्रपोजिशन आता है वो आता है एट। तो गेट अप एट 6 o'clock होगा, ऑन ट्यूसडे होगा। क्लियर। ऑन ट्यूसडे जो प्लूरल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एवरी ट्यूसडे। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, सेंटेंस हिस्ट्री का ऑप्शन नंबर है ए। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। टोटल सेंटेंस हैं आज की क्लास में ये हैं 20। स्कोर जरूर बताइए कितना स्कोर हुआ है, क्लास से आपको क्या सीखने को मिला, कुछ नई चीज़ें मिली या नहीं मिली, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अभी तक इंग्लिश पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर उससे नंबर ले सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।